गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो स्टैटिस्टिक्स के आखिरी टॉपिक पे हम आ पहुंचे हैं इस साल के, दैट इज मीडियन। बट बिफोर दैट कुछ होमवर्क भी था, ठीक है, हम कुछ नहीं भूलते। सो मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा इज द टॉपिक फॉर टुडे। बट बिफोर दैट एक्सरसाइज नंबर 13.2 जिसमें मोड सोल्व किया था हमने लास्ट क्लास में, उसका क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क था एक। तो साथ में कुछ एक क्वेश्चंस लाइक मीन निकालने के, वो भी होमवर्क थे ना? ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, हो गया सबका? किसका नहीं हुआ? हाँ, क्यों नहीं हुआ? आज तो आया है। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया तेरे को? तो इसमें तो मोड निकालना था, इसमें मीन निकालना ही कहाँ था? जैसे एग्जाम में पहला क्वेश्चन नहीं आएगा तो पेपर छोड़ के आ जाएगा तुम, तो पहला ही नहीं हुआ तो 5, बाकी तो कहाँ से होंगे हमसे? क्या निकल गया? तो फिर इसको क्यों छोड़ दिया? अभी निकला है तो अभी फिर क्लास के बाद इसको भी निकाल के जाएगा। हाँ मनन, तो आज तो आया है। तो मोड तो हमने शायद डे बिफोर यस्टरडे इंट्रोड्यूस करवा दिया था। वैसा तो नहीं, कोई नई चीज थी जो आपको नहीं आती, वो तो करवा दिए थे। ये क्यों नहीं हुए? ये क्यों नहीं हुए बताओ? कितने क्वेश्चन बचते हैं? 4, 5, 6 तीनों करके जाएगा क्लास के बाद। अभी नहीं करेगा, क्लास के बाद बोला मैंने। अभी छोड़ दे उसको, हेडिंग डालो मीडियन। और किसका पेंडिंग है वर्क? हाँ, कॉपी और स्कूल का बैग और घर यही है ना? तो घर जाके स्कूल के बैग से वो कॉपी क्यों नहीं निकाल सकता कि 2-3 मजदूर लगेंगे उसमें निकालने के लिए? दूर है घर दूर है कि बैग दूर है? क्या है चक्कर, क्या है? कोई बात नहीं। अभी कौन सी कॉपी लाया तू? हाँ, तो इसी में करके जाएगा क्लास के बाद, खत्म करके पूरा क्वेश्चन। और किसका नहीं हुआ? कहाँ गए थे इतने दिन? कितने दिन से एब्सेंट हो? 2 दिन में तो खत्म हो गया हमारा मोड, शुरू हो गया खत्म भी हो गया। शाम को आए थे आप? तो कॉल करके पूछना चाहिए था संडे के दिन। हाँ सक्षम हो गया। हाँ, गर्ल्स में से सभी का हो गया। तन्नू हो गया। ओके ठीक है। कोई डाउट है क्या जिन्होंने किया है? जिन्होंने नहीं किया वो तो अभी करेंगे और बताएंगे फिर। जिन्होंने किया है उनको कोई डाउट है मोड वाले क्वेश्चन में, एज वेल एज जो बचे हुए मीन के क्वेश्चन हैं उनमें से? कुछ डाउट है किसी को? बोलो वंश। वंश ने तो किया ही नहीं है। किया है तो कोई डाउट है उसमें? कोई डाउट है? इसमें नहीं है, मीन निकालने में डाउट है। ठीक है, तो क्लास के बाद तू मीन निकालेगा और बताएगा क्या डाउट है। हंसने क्या बात है? जब उसको डाउट है तो वो निकाल के बताएगा ना, सर ये डाउट है। तुमको डाउट होता है, तुम बताते हो सर मुझे ये डाउट है, तो वो भी बताएगा। इसमें हंसने की क्या बात आ गई? आ जाइए। सो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, द थर्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको बताया गया था कि 3 measures of central tendency is all we need to study this year in our statistics portion, जिसमें से 2 measures of central tendency we have covered. The first one was mean, the second one was mode. Mean over, mode over, and now comes the third one, that is width. अब देखो मीडियन भी आपको किसका निकालना है, लेकिन देखो इसने क्लास 9 का रिवीजन करवा दिया आपको 2 फॉर्मूला से। अब जब इसने करवा दिया रिवीजन,
दैट मीन्स वो 1 नंबर का एमसीक्यू में क्वेश्चन इसमें भी दे सकता है, यानी कि अनग्रुप्ड डेटा या फिर जिसको अपन कहते हैं रो डेटा वाले क्वेश्चन में ये मीडियन निकालने के लिए आपको कह सकता है, जो हमने क्लास 9th में सीखा था। शुरू करें तो हम पूरे प्रोसेस से रो डेटा में कैसे निकलेगा एंड देन उसके बाद अनग्रुप्ड में कैसे निकलेगा एंड देन उसके बाद ग्रुप्ड में कैसे निकलेगा, पूरे प्रोसेस से इसको समझेंगे। ठीक है, तो मीनिंग पता होना चाहिए मीडियन का। अगर मीनिंग पता है, अगर आपको मीन मीडियन मोड तीनों का मीनिंग पता है तो रो डेटा में से तो मीन मीडियन मोड निकालना बड़ा आसान है, अगर मीनिंग पता है। हाँ, ग्रुप्ड डेटा के लिए फॉर्मूलाज हैं, वो हम इस साल पढ़ रहे हैं। भाई केवल रो डेटा की बात करें, ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए बस ऐसे लाइन बाय लाइन, और उसमें से कोई कहे मीन निकालो तो मीन का अर्थ पता है तो निकाल सकते हो। एवरेज, कोई कहे मोड निकालो, मोड का अर्थ पता है तो निकाल सकते हो। मैक्सिमम रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, और अगर मीडियन का भी अर्थ पता है तो आप उस रो डेटा से केवल अर्थ पता होने मैथ से आप उस मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या होती है मीडियन की वैल्यू? मीडियन का अर्थ क्या होता है? मिड मोस्ट वैल्यू, मिड मोस्ट ऑब्जर्वेशन। क्या कहा मैंने? तो आप मीडियन हेडिंग डाल के और उसके ब्रैकेट में ये इसका शॉर्टकट एक नाम मिड मोस्ट ऑब्जर्वेशन मार्क करो। और एज यूजुअल वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। वही 20 बच्चे, वही 15 मार्क्स का पेपर। ठीक है, स्टार्ट करें। अब सब लोग केवल और केवल यहाँ पे समझने पे ध्यान देंगे। तू कर ले, तेरा जो भी कर रहा है बंदर वाली हरकतें, पेन ले उतार ले, जो भी कर रहा है कर ले, एक बार कर ले। ठीक है, सेटल डाउन। ठीक है, अब इधर देखिए, कर दूं उसको डिलीट? देखिए, सो वी विल स्टार्ट टेकिंग एन एग्जांपल। वही 20 बच्चे और 15 मार्क्स का पेपर है। तो जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, लेट्स से डेटा है 10 मार्क्स, 11, 15, 11 फिर 15, नहीं जीरो नहीं आता हमारे किसी के भी, क्योंकि इतने टैलेंटेड तो हैं कि क्वेश्चन लिख के तो आ जाते हैं। 3, 4, 6, 6.5, देन 6.9 कहाँ थे हमारे ऐसे आते 6.25, 6.5, 6.75। ठीक है, 7.5, 8.25, 12। कितने हो गए? कितने बच्चे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 8 बच्चों के और मार्क्स चाहिए मुझे। तो लेट्स से 6 अगेन एंड अगेन 6, then 9.5, 6.25 and 13, 5, die, then 4.5 and then 5.75। ठीक है, हो गए 20 स्टूडेंट्स। चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ठीक है, अब आप तो क्या है रैंडमली जो भी मुंह से निकलता है बोलते जाते, बट एज अ टीचर मुझे वैसा डेटा यहाँ पे फिलअप करना होता है जो टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप बोलते जाओ और मैं लिखता जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता ना। अगर आप जो बोल रहे हो वो डेटा उस चीज के अनुकूल है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं लिख भी देता हूँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने मेरा डेटा क्यों नहीं लिखा, इसका तो लिख दिया। इसने कहा 5 तो सर ने 5 लिख दिया, मैं कह रहा हूँ 6, 6, 6, 6 क्यों नहीं लिख रहे? फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। So this is the data which we have collected. 20 स्टूडेंट्स हैं, तो कैपिटल एन की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, अब किसी ने कहा इसका मीडियन निकालो। क्या निकालो इसका? ये रो डेटा है, यस और नो? ये रो डेटा है ना? किसी ने कहा इसका क्या निकालो? मीडियन निकालो। एंड मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट कराते हैं। किससे? तो मैंने क्या कहा, रो डेटा के केस में बस आप मीन मीडियन मोड का अर्थ याद रखें। इसका मतलब क्या होता है, बस उसके अर्थ में उसका फॉर्मूला भी छुपा हुआ है। तो बोलो मयंक, मीडियन का अर्थ क्या होता है? मिड मोस्ट वैल्यू या मिड मोस्ट ऑब्जर्वेशन, बीचों बीच का ऑब्जर्वेशन। अब बीचों बीच का ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं देखोगे कि अभी आप यहां जैसे टोटल 20 हैं, ये टोटल 20 हैं, तो बीचों बीच आप जाओगे तो देखो सबसे आसान तरीका होता है बीचों बीच जाने का, एक शुरू से हटाओ, एक आखिरी से हटाओ, फिर शुरू से हटाओ, फिर आखिरी से हटाओ। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट थ्योरी होती है। इधर से हटाते जाओ, ऐसे करते 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 अपन मिड मोस्ट पहुंच जाएंगे।
ठीक है, तो चलो वो थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट, सबसे पहले हम इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। यानी मीडियन निकालने के लिए रो डेटा को सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, केवल रो डेटा को। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डेटा गिवन है तो वो ऑलरेडी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होके मिलता है, तो वहां पे ये प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन कौन सा है इसमें से बताओ? 2.5, बढ़ते जाओ आगे। नेक्स्ट क्या है? 3। नेक्स्ट स्पीक इन इंग्लिश। नेक्स्ट 4.4, ओनली 4। ओके, 4 के बाद 4.5। नेक्स्ट 6 से 5 नहीं है, 5.75। तो देखो भैया, असेंडिंग ऑर्डर में भी आपको अरेंज करना अभी तक ढंग से नहीं आता। 6.25, दो बार है 6, 3 बार है, तो 6, 6 एंड 6। देन इसके बाद 6.25 है, देन 6.5 है, आगे बोलो 7 है या 7.5 है? 7.5। नेक्स्ट 8.25। नेक्स्ट 9.5 and then 10, 11, again 11, then डायरेक्ट 15। 13 भी दिख रहा है मुझे तो, 12, फिर 13 और फिर लास्ट में 15। 2 बार है 15। ओके, एक बार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए तो वापस से काउंट कर लो, 20 स्टूडेंट्स हैं यानी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 1। ठीक है, ये हो गया। और ये हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं, रो डेटा का मीडियन निकालने का पोर्शन हम क्लास 9th में भी कर चुके हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब कैसे मिड मोस्ट वैल्यू पे पहुंचे? तो अगर एमसीक्यूज हैं तब तो आप कैसे भी पहुंचो, क्या ही फर्क पड़ता है, बस मिड मोस्ट वैल्यू बता दो तो आप ऐसे ही पहुंच जाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ऐसे काटते हुए आप बीच में पहुंच जाओ। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20 है, जो कि एक इवन नंबर है, जो कि एक नंबर है, तो इवन नंबर अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक इवन नंबर है तो बीचों बीच कोई वैल्यू दिखाई देगी भी या नहीं देगी? क्योंकि एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से हटाओगे तो 10 इधर से 10 इधर से हट जाएंगे, कुछ बचेगा क्या बीच में? बोलो, बचेगा नहीं। तो एक काम करते हैं, अभी एक बार के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 19 बनाते हैं। तो 19 बनाने के लिए एक 15 में हटा देता हूं, एक 15 हटा देता हूं, तो एक 15 यहां से हट गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 19, और 19 क्या है? ऑड। अब ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास, तो 19 में से मैं 9 इधर से हटा दूं और 9 इधर से हटा दूं, 9 9 18 हट गए, तो बीचों बीच की वैल्यू पे पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा? यानी 9 वैल्यू इधर से हटाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6.25 तक मैंने यहां हटा दिया और 9 वैल्यूज पीछे से हटाओ। 15 तो ऑलरेडी नहीं है उसमें, 15 तो है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज यहां से हट गई। तो देखिए जरा बीचों बीच वाली वैल्यू कौन सी है? 6.5 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? पर सर आपने तो ओड बना दिया, इवन में कैसे करें? बिल्कुल सवाल लाजमी है कि इवन, जब इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे तो आधे यहां से हटाए गए, आधे वहां से हटाए गए, बीचों बीच में पहुंच गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाकई में 19 ना हो, 20 ही हो। तो 20 हो तो फिर लेट्स से ये 15 वापस आ गया, ये वापस आ गया। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 20। तो ये तो केस कब था? ये केस था जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या थे? ऑड, एन की वैल्यू थी ऑड, तब तो ये केस था। ठीक है ना? अब अगला केस है जब एन की वैल्यू क्या है? 20, विच इज इवन। अब मैंने पहले ऑड वाला केस इसलिए करवाया क्योंकि वो समझने में आसान लगा, इधर से हटा, इधर से हटा, बीच में पहुंच गया। अब इवन नंबर के केस में कैसे करेंगे? जब आप इधर से उधर से हटाना शुरू करोगे तो अंदर जाके कुछ मिलेगा ही नहीं, बीचों बीच कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 20 का आधा क्या होता है? 10। तो मैं 10 वैल्यूज तो इधर से काट दूंगा,
स्टार्टिंग से काउंट करते हुए मैं 10 वैल्यूज कट कर दूंगा, तो मैं 6.5 भी कट कर दूंगा, और पीछे से काउंट करते हुए मैं 10 वैल्यूज कट कर दूंगा, तो 15 से लेकर 7.5, तो मैं यहाँ जाके पहुंचूंगा। यहाँ तो कोई वैल्यू ही नहीं है, यहाँ तो मीडियन जहां पे मीडियन ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए था, वो मीडियन ऑब्जर्वेशन तो ब्लैंक है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखना, जहां पे अभी आप पहुंचे हो उसके अगल और बगल का ले लेंगे एवरेज। क्या कहा मैंने, उसके अगल बगल का ले लेंगे। भाई 6.5 और 7.5 के बीच में मेरा मीडियन है, 6.5 और 7.5 के बीच में मेरा मीडियन है, तो उसके बीच की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सब समझदार हो, एवरेज लेके निकाली जाती है। तो इन दोनों को मैं कर दूंगा ऐड, तो मीडियन निकालने का तरीका हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 6.5 और 7.5 को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 14 बाय 2 7। अब आप कॉमन सेंस से देखो, 6.5 और 7.5 के बीच में ही तो आएगा 7, और ऐसा किसने कहा कि मीन मीडियन मोड जो भी आंसर आते हैं वो रो डेटा से में कहीं दिखने चाहिए, ऐसा तो कुछ फिक्स नहीं है ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते हो कि सर 7 तो ऑब्जर्वेशन में कहीं आई नहीं, तो ऐसे तो अपन इतनी देर से मीन निकाल रहे हैं, तो मीन का जो आंसर आता है वो ऑब्जर्वेशन में दिखाई दे रहा है या मोड के निकाल रहे हैं, तो हाँ उनके ऑब्जर्वेशन के बीच में भी तो वैल्यू आ सकती है। रखा रखा अभी जैसे पहले इस वाले केस में मीडियन आ रहा था 6.5 तो उसमें है, हो भी सकता है अभी मीडियन आ रहा है 7 नहीं। क्लियर है क्या, समझ आया। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तब तो बीचों बीच आसानी से आप पहुंच सकते हो, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो बीचों बीच जब आप पहुंचोगे तो आपको कोई मिलेगा ही नहीं, तो आप क्या करोगे, अगल बगल के ऑब्जर्वेशन का एवरेज, यानी कि आप जब कटिंग करना स्टार्ट करोगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो बीचों बीच आप दो वैल्यूज को छोड़ दोगे, बीचों बीच आप दो वैल्यूज को छोड़ दोगे और उन दोनों का एवरेज ले लोगे, वही मेरा मिडमोस्ट वैल्यू होगा जिसको मैं मीडियन कहूंगा ऑफ रो डेटा। यहाँ पर कोई डाउट किसी को, बोलो ईच एंड एवरीवन ऋषभ समझ आया, क्लियर। तो अब जो हमने अभी किया उसको स्ट्रक्चर वाइज या यूं कहूं फॉर्मूला वाइज लिखना है, ये तो मैंने देसी भाषा में समझा दिया, यहाँ से काटो यहाँ से काटो, मान लो 50 ऑब्जर्वेशन है तो कहां तक काटते हैं, और मान लो 100 ऑब्जर्वेशन है तो फिर क्या करें, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए। मैं जब मीडियन इज इक्वल्स टू कुछ आंसर लिखूंगा, सब्जेक्टिव पेपर में मान लो इक्वेशन आ जाता है 1 नंबर के आ जाता है, तो कुछ फॉर्मूला तो लिखूंगा, या ऐसे लिखूंगा बीचों बीच वाले वैल्यू, या ऐसे लिखूंगा कि बीचों बीच से दो वैल्यू का एवरेज, ऐसा थोड़ा लिख सकता हूं, तो कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो रो डेटा के लिए मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूला से आप निकालो तो भी ये आंसर टाइम चेक करते हैं, वेरीफाई करें, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करें आप, मीडियन हेडिंग डाली दिया आपने, तो पहले तो आप मीडियन के नीचे लिख दीजिए फॉर रो डेटा, ये फॉर्मूला किसके लिए आ रहा है, फॉर रो डेटा। यहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं फॉर रो डेटा, फॉर रो डेटा है फॉर, लिखो, ठीक है छोटा ले, ये शायद ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हमारे मीडियन के फॉर्मूला में भी हुआ था ना, ठीक है कोई बात नहीं, हम छोटा ले। तो मीडियन हेडिंग डाल के फॉर रो डेटा, ये केस 1 केस 2 दोनों रो डेटा के केस हैं, ऐसे मत समझना कि केस 1 तो रो डेटा का और केस 2 जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का है, नहीं, ये दोनों केस ही रो डेटा के हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर हो तो ये फॉर्मूला, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर हो तो ये फॉर्मूला। m इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, जिसको पढ़ना भी सिखाएंगे कैसे रीड करते हैं। केस 2 जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके हो जाते हैं और
इवन। ठीक है, हो गया इतना नोट डाउन, केस 1 केस 2 दोनों। कोई चीज समझ में नहीं आए तो प्लीज आस्क। Yes. When n is an odd number, case 2 is when n is an even number. क्या OBS नहीं समझे आप? ऑब्जर्वेशन, शॉर्ट में लिखा है ऑब्जर्वेशन। OBS मतलब ऑब्जर्वेशन। हाँ जी, हो गया। ठीक है, अभी फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, लेकिन अभी एक बात क्या कही थी मैंने, ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले या मीडियन निकालने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वो बात लिखनी पड़ेगी नोट्स में, तो नीचे नोट डाल के लिखें। While applying either of these two formulas, while applying either of these two formulas, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करें केस के हिसाब से। केस 1 है तो वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, केस 2 है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द गिवन ऑब्जर्वेशंस शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। और फिर हम चलते हैं हमारे एग्जांपल पे, उस पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं कि लगता है कि नहीं लगता है। देख लिया था? ठीक है, बस यहीं तक नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, ये सेकंड तो फिर केस जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का है, रो डेटा का केस यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। हो गया, जल्दी करो, सेकंड फॉर्मूला भी सीखना है अभी। हो गया, यहां तक नोट डाउन हो गया सभी का? रुद्र क्या हुआ? ठीक है, तो अब सब लोग दोनों फॉर्मूला पे नजर डालो और बताओ ये फॉर्मूला पढ़ना आ गया या फिर यूं कहूं याद हो गया क्या? चेक करो, याद हो गया? पूछ लूं किसी से भी? याद होने से पहले तो उसको पढ़ना आना चाहिए। तो उसको एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। देखो भैया, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर हो, जैसे कि हमने पहला केस लिया था जिसमें हमने 19 बच्चे लिए, तो 19 ऑड नंबर होता है। ऑड इवन तो पता है सबको, जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन और जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ऑड। तो हमने ऑड नंबर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया, 19 ले लिया, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। इसमें हम कैसे रीड करेंगे? मीडियन इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन। पढ़ो, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। जैसे 4 के आगे ts लगाते हैं तो 4th ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना? मान लो 45 के आगे लगाएं तो 45th ऐसे ही पढ़ेंगे, 47th ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये इसके साथ पढ़ना है आपको, ठीक है?
चलो इसको रीड करते हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन नंबर आ जाए, जैसा कि हमने सेकंड केस लिया जिसमें हमने 20 बच्चों की संख्या ले ली, तो इवन नंबर मिल गया हमको, इसको रीड करेंगे हम। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय तो याद करना दूर की बात है, पहले पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आएगा तो याद होगा। तो बताओ, पढ़ना और याद दोनों काम हो गए। मौलिक, खड़ा हो जाओ। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन नंबर होते हैं तब मुझे फॉर्मूला बता। हाँ, n+1। तो जब याद नहीं है तो क्या बात कर रहा था उससे? वो इतना जरूरी था? क्या ढूंढ रहा था तू? तो बात करता हुआ पाया गया था इससे कुछ। खड़ा रहे। उदित याद हुआ क्या? हाँ ठीक है, सामने से भी अब इतना भी अक्ल नहीं होती ना, सामने से भी देख के भी नहीं पढ़ना नहीं आता ना इसको। इस फॉर्मूले को रीड करना ही बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, तूने तो पढ़ लिया ना, चल खड़ा हो। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला बताइए। आगे भी तो बोल, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्वेशन नहीं कहूंगा तो आंसर कैसे गलत माना जाएगा वो भी बताएंगे अभी। ठीक है, बैठो, आ रहा हो। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो क्या फॉर्मूला है? n/2 तो नहीं दे। हाँ हाँ, गलत। हाँ हाँ हाँ, 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। बैठिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो घूम गया उसको घूमने दो। इधर देखो, अब आ जाइए, हम हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। दिस वॉज द एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए थे कितने? ऑड। ये वाला केस ले रहा हूं। तो टेल मी, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? m=n+1/2th ऑब्जर्वेशन। अब देखो ये कैसे एप्लीकेबल होगा और कैसे आंसर सेम वही 6.5 आएगा, देखना। n की वैल्यू क्या है? जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड थे तो n की वैल्यू क्या रखी हमने? 19 बच्चे लिए थे। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू रख देता हूं मैं 19, रख दी, +1/2th ऑब्जर्वेशन। तो 19 + 1 क्या होता है? 20/2 क्या होता है? 10। तो ये इसको आप देखो, 19 + 1/2 सॉल्व करके 10 आंसर मत लिख देना। अभी आगे और पढ़ो ना, 10 के आगे th भी तो लगा हुआ है और उसके आगे ऑब्जर्वेशन भी तो लिखा हुआ है, समझिए। ठीक है, अब जैसे आप कह रहे थे ना अभी n/2 + 1, अगर आप वहीं स्टॉप कर दो तो वही आंसर हो जाएगा। वो आंसर थोड़ी ना है, उस नंबर का ऑब्जर्वेशन आंसर है। अभी 10 आंसर नहीं है, 10वें नंबर का ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर है। तो 10वें नंबर का ऑब्जर्वेशन कहां से देखना है? जहां से आपकी मर्जी हो, चाहे से आप स्टार्टिंग से काउंट करो, चाहे से आप एंड से काउंट करो, पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद, रो डेटा में एज इट इज काउंट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये डेटा था जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। इसमें 15 नहीं था फिलहाल, क्योंकि अपन अभी ऑड नंबर ले रहे हैं। तो 10वें नंबर का ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, या तो आगे से या फिर पीछे से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6.5। 10th ऑब्जर्वेशन 6.5 है ना। अब कोई पीछे से काउंट करे तो भी 10वें पे वही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे काट पीट के जाने की जरूरत नहीं है, बस जो भी ऑब्जर्वेशन किया है वो गिन लो, या तो आगे से या पीछे से। समझ आया? ओके, अब इवन नंबर वाला फॉर्मूला ट्राई करें। तो इवन नंबर वाले फॉर्मूला में सबसे पहले तो ये 15 भी रहेगा और ये मीडियन नहीं रहेगा। तो मीडियन का फॉर्मूला बताओ, बोलो उदित, खड़े हो गए। मीडियन का फॉर्मूला बताओ फॉर इवन नंबर। प्लस 1th
ऑब्जर्वेशन, बस एवरेज लेगा ना, जोड़ के आधा भी तो करेगा। हाँ, जब अपन जो एवरेज लेते हैं तो कैसे करते हैं, ये इसका और इसका एवरेज है तो इन दोनों को जोड़ तो दिया, डिवाइडेड बाय 2, समझ आया, होल डिवाइडेड बाय 2। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे बोलो, n की वैल्यू क्या है 19, n की वैल्यू क्या है 20, ये वाला केस ले रहे हैं ना, तो 20/2 लिखूंगा यहाँ पे, 20/2 ऑब्जर्वेशन। फिर आगे क्या लिखूंगा n/2 अगेन, तो 20/2 लिखूंगा फिर से, एंड देन +1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो 20/2 क्या होता है 10, तो ये 10th ऑब्जर्वेशन हो गया, प्लस 20/2 अगेन 10, लेकिन +1 और करो तो 10 + 1 gives me 11, so it is 11th observation and whole divided by 2। so 10th ऑब्जर्वेशन और 11th ऑब्जर्वेशन को जोड़ के आधा करना है। अब ये 10वां और 11वां ऑब्जर्वेशन अगेन आप चाहो तो आगे से काउंट कर लो, चाहे तो पीछे से काउंट, अगर आप आगे से काउंट करोगे तो भी वही 2 ऑब्जर्वेशन मिलेंगे और आप पीछे से काउंट करोगे तो भी वही 2 ऑब्जर्वेशन आपको मिलेंगे। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां तो ये मिला और 11वां भी चाहिए, 11वां ये मिला, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 6.5 + 7.5/2 हमने किया भी था, क्या आया था आंसर 7। ठीक है, हमने पहले डायरेक्ट ये चीज पे की थी क्योंकि हम ऐसे काट के बीच में पहुंच गए, लेकिन ये प्रोसेस पूरा बीच में पहुंच गए। ठीक है, क्लियर है, बोलो। देखो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो बीचों बीच एक वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी, जब ऑड है तो ऑड का आधा तो डेसिमल होता है ना, किसी भी ऑड नंबर का आधा करने की डेसिमल मिलेगा, तो हम आधा करने के लिए पहले 1 जोड़ देंगे। अब वो इवन हो गया, देखो ये ऑड है, ये n क्या है ऑड, तो 1 जोड़ दे इवन हो गया, तो इवन का आधा करते हैं बीचों बीच पहुंच जाऊंगा 6.5 ऑड नंबर के केस में। अब इवन नंबर के केस में बीचों बीच एक वैल्यू नहीं मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, दोनों लगातार मिलेगी, दोनों आपके पास जितने भी ऑब्जर्वेशन है एग्जैक्टली उसका आधा करो, आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 का एग्जैक्टली आधा करो 10, एक तो 10वें नंबर का बीचों बीच बैठा है, फिर उसके बाद वाला 11वें नंबर का, तो एक तो मैंने एग्जैक्टली आधा कर दिया n/2, एग्जैक्टली आधा कर दिया, और एक उसके 10 बाद वाला है, तो बाद वाला ऑब्जर्वेशन प्लस करके मिलेगा, जैसे ये 10 से तो 11, 11 से तो 12, 12 से तो 13, प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, ये वो दो बीच के दो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका एवरेज लेना है तो जोड़ो और डिवाइड बाय, क्लियर, ठीक है बैठो। तो ये वेरीफाई हो गया ये हमारा एग्जांपल फॉर्मूला से भी। नाउ अब हमारा जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए जो फॉर्मूला है उस पे अभी हम बढ़ रहे हैं, बट बिफोर दैट एक गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, हाँ चर्चित खड़ा हो, पीछे पीछे चलो और हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ, हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ। हाँ बाकी बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, चर्चित की तरफ नहीं। हाँ n+1/2 और n/2 + 1 ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखो। वो एक जोड़ के फिर आधा करना है, ये आधा करके फिर एक जोड़ कर, कई बार तुम दोनों को बच्चे रिलेट करके और इसका इसमें इस्तेमाल कर देते हैं, समझ गए क्या, वो पहले जुड़ेगा, जैसे 10 में एक जोड़ा 11 और 11 का आधा किया 5.5 और 10 का पहले आधा कर दिया 5 और फिर एक जोड़ा 6, तो इससे आंसर 5.5 आ रहा है, इससे आंसर 6 आ रहा है, डिफरेंट है ना ये। एंड मोरओवर अगर आप इधर एलसीएम ले लो n/2 + 1 में तो क्या बनता है, देखो 2 एलसीएम ले लिया तो n + 2 बन जा, तो अब देखो ये दोनों डिफरेंट हुए ना, ये n+1/2 है, ये n+2/2 है। अगर आपने होल के नीचे 2 लगा दिया, इधर भी होल के नीचे 2 लगा दिया, तो न्यूमरेटर इसका n+1 है, इसका न्यूमरेटर n+2 है। लेकिन इस फॉर्म में याद करने में ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए आप याद इसी फॉर्म में करो, क्योंकि क्या लॉजिक है, आधा कर देना है n/2 और जस्ट उसका अगला ऑब्जर्वेशन +1, तो ये आधा कर दिया था उसमें +1। ठीक है, तो ये लर्निंग टेक्निक्स पे बात कर रहे थे हम, और आप जो गलती करते हैं बच्चे हमेशा उस पे बात कर रहे थे, क्योंकि क्या करना है वो हर कोई बताता है, कहां से बचना है वो कोई कोई बताता है, ठीक है ना, वो एक्सपीरियंस ही बता सकता है।
जिन्होंने पुराने, जिस टीचर ने पुराने बच्चों की कॉपियां चेक करी है बहुत सारी और पता है कि ये बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं। ओके चलिए, तो डूज एंड डोंट्स के बाद अब आ जाइए आप ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हेडिंग नोट डाउन करें। इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कर दो नोट डाउन और लिख लिया, ठीक है फिर आंसर एजुकेश। हाँ आपको लगता है कि उदित ने आप पे झूठा इल्जाम लगाया? ठीक है, तो फिर हैंड्स डाउन कर लो आपकी ईमानदारी की चलते हुए। नहीं हैंड्स डाउन करो, पूरी पनिशमेंट खत्म नहीं होती है। 10 साल की सजा थी तो 5 साल की हो गई है, ऐसा तो ना कि 0। अब आप खड़े हो, आपको इंस्ट्रक्शंस थे क्या भाई इस बात पे ताली बजानी है? बोलो थे क्या? खड़े हो जाइए। बात बात पे ताली बजाने वाले कौन होते हैं पता है ना आपको? और बिन बात के, विदाउट इंस्ट्रक्शंस। जब तक आपको इंस्ट्रक्शंस ना मिले भाई इस बात पे आपको क्लैप करना है, तब तक आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। आप कोई स्टेडियम में नहीं बैठे हो कि कोहली ने चौका मारा तो मैंने ताली बजा दी। आप एक क्लास में बैठे हो और क्लास की एक गरिमा होती है, एक डेकोरम होता है जिसको मेंटेन करना होता है। हाँ जी चले, अब इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल चले, तो पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए। अभी लिख तो ले, अभी तो बहुत कुछ है जो नहीं पता तेरे को, अभी बताएंगे। क्या करें? ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया सभी का? चलो पहले एक बार नोट डाउन ही कर लो, तो फिर सारी बातें एक साथ ही बताएंगे। ये लिखो। नहीं सिर नहीं दुख रहा। हम्म, हो गया? अभी सब पता चल जाएगा कौन कैसे कहाँ आया। अभी तो आपको जैसे इंस्ट्रक्शन है वैसे फॉलो करें, तो नोट डाउन कर लें एक बार के लिए। हो गया? ठीक है, तो शुरू करूं मैं? लिखो एक बार ये भी लिख दो, पूरा लिखने का काम सारा खत्म कर दो। स्टार मार्क करके ये भी लिखो, नोट है ये एक तरीके का। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है,
और मैं इसको तो कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, अब आप स्क्रीन पे ध्यान दो बच्चों। ऑल दो यहाँ पे ग्रुप डेटा का फॉर्मूला लिखा है आपने और उसी को डिस्कस करना है, बट बिफोर दैट मैं अनग्रुप डेटा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि वहां से ग्रुप डेटा का फॉर्मूला और उसके अंदर की बातें पे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो पहले अनग्रुप डेटा की बात करते हैं। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा का मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। अभी जो हमने रो डेटा कलेक्ट किया था उसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल ले लेता हूँ। लेट से वही 20 बच्चे हैं और 20 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं उनको मैंने रो डेटा से अनग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने मार्क्स को तो रख दिया xi, मार्क्स को रख दिया मैंने, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी को रख दिया मैंने fi। एनी डाउट? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी उनकी फ्रीक्वेंसी को रख दिया मैंने fi। और कुछ ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान के चल लेते हैं, मार्क्स 6 आए उसमें 2 बच्चों के, फिर 7 मार्क्स लाने वाले मान लेते हैं 4 बच्चे, फिर कोई उसने 8.5 भी स्कोर किया, लेट से 3 स्टूडेंट्स ने किया, 9 मार्क्स अगेन 3 स्टूडेंट्स ने किया, 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स, कितने हुए 2 4 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 6 बच्चे भी कम है। तो लेट से 12 मार्क्स स्कोर करने वाले फिर 2 बच्चे एंड 14.5 स्कोर करने वाले 3 बच्चे, हो गए क्या पूरे 20? एक बचता है तो एक लास्ट वाले ने 15 मार्क्स स्कोर हो गए। हाँ, वो कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे डेटा बस अपने को एनालाइज करना है, वो डेटा किससे रिलेटेड है उसको एनालाइज नहीं करना है। ठीक है, एक बार और टोटल कर लो। तो ये n की वैल्यू 20 आ गई ना यहाँ पे, एक बार और टोटल लगाते हैं। 6 3 9 3 12 14 16 3 19 एंड 1 20। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैंने कहा इसका मीडियन निकालो। मैंने क्या कहा? इसका मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? और टेबल में जब डेटा मिलता है तो एक फायदा तो हमको होता ही हमेशा कि डेटा असेंडिंग ऑर्डर में मिलता है, सबसे छोटा बड़ा बड़ा। आपको भी कोई रो डेटा से टेबल बनाने के लिए कहेगा तो आप ऑटोमेटिकली आप असेंडिंग ऑर्डर में टेबल बनाओगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाओगे? ऐसे थोड़ा ना करके कुछ भी बनाओगे, ठीक है ना? ऐसे नहीं बनाओगे असेंडिंग ऑर्डर, नहीं तो आप टेबल ढंग से बना ही नहीं पाओगे। अगर आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं बनाते हो तो आपसे टेबल बनाने में गलती होगी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमने असेंडिंग ऑर्डर में बना दिया, तो एक काम तो हमारा टेबल में आते ही वो काम, वो एक्सरसाइज तो हो ही गई कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। लेकिन अब इसका मीडियन कैसे निकालें? तो देखो 6 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे, 6 मार्क्स लाने वाले, दैट मींस अगर मैं इस टेबल से वापस रो डेटा बनाऊं तो पहले 2 ऑब्जर्वेशन 6 और 6 होंगे। 6 मार्क्स लाने वाले 2 बच्चे हैं ना, फिर 7 मार्क्स लाने वाले 4 बच्चे हैं, तो तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा ऑब्जर्वेशन, पांचवा ऑब्जर्वेशन और छठा ऑब्जर्वेशन 7 7 7 7 होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा ना, होगा। और देन उसके बाद आ जाओ 8.5 स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट्स, 8.5 8.5 एंड 8.5। इस तरीके से कहानी चलेगी आगे, यस और नो? इस तरीके से कहानी चलेगी या नहीं चलेगी? बोलो चलेगी। तो अब आप इससे रिलेट करो, आपको ऐसे वापस डेटा को खोल के थोड़ा ना लिखना है, आपको इस टेबल से कोई फॉर्मूला क्रिएट करना है। ठीक है, तो देखो fi के बाद एक कॉलम नया बनाने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसका नाम है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं CF। शॉर्ट में क्या कहते हैं हम इसको? CF। अब ये क्या नई चीज है? हम क्या, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? सम्मिलित, अब तक की फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब, तो पहले स्टेप पे फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है? 2, तो अब तक की फ्रीक्वेंसी 2। अब तक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2। सेकंड स्टेप पे 2 तो है ही सही, सेकंड स्टेप पे 2 तो है ही सही, लेकिन 4 और ऐड हो गया, तो 2 + 4 देन 6 + 3। तो आप समझे क्या हो रहा है? ये पहली वाली तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी, फिर इसमें ये जोड़ के इधर, फिर इसमें यहाँ जिगजैग, फिर ये जोड़ के इधर, फिर इसमें ये जोड़ के इधर, तो 9 + 3 12। या तो ऐसे करो, और या फिर दूसरा तरीका है, वैसे ये जिगजैग वाला ज्यादा आसान होता है प्रैक्टिकली, बट आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। पहले वाली रो की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यही सेम कॉपी पेस्ट हो गया। दूसरे वाले रो की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो पहले 2 को ऐड करके लिखो, 2 और 4 6। तीसरे वाले में तीनों को ऐड करो, 2 और 4 6 और 3 9, फिर चारों को ऐड करो,
फिर पांचों को ऐड करो, समझे? या तो ये तरीका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का, या फिर जो पिछली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें अगली फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाओ और अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती चली जाएगी। ठीक है, समझ गए क्या? तो जिगजैग वाला ज्यादा प्रैक्टिकल हो, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी ये रेकमेंड करते हैं जिगजैग। चलो तो 12 + 2 बोलो 14, 14 + 2 + 3 + 1। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम की एक खास बात है कि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर हाल में टोटल से मैच होनी चाहिए, क्योंकि जहां तक आते मैंने पूछा यहाँ की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसका मतलब है यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का टोटल, यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का टोटल ये होगा। मैंने कहा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इसका मतलब है यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो मैंने कहा आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, इसका मतलब है सबका टोटल बताओ। सबका टोटल इससे तो फिक्स मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर मैच होता है तब तक तो ठीक है, इन केस मैच नहीं होता है तो समझ लेना हमने गलती करी हुई है, ये मैच होगा ही होगा। समझ गए? अब क्या करेंगे हम, देखो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, और मिड मोस्ट वैल्यू के लिए हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को आधा कर देते हैं। तो n का आधा कर दूं मैं, n/2 यानी 20/2 यानी कि 10। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? अब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में चेक करो 10 कहीं आ रहा है क्या, कहीं आ रहा है क्या इस कॉलम में? अगर आ जाता तो उसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होता, अगर आ जाता तो उसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन ही नहीं आया, नहीं आया। तो जस्ट उससे बड़ा कौन सा दिख रहा है? बस इसके सामने वाला ऑब्जर्वेशन, ये इस डेटा का मीडियन। और आप चाहो तो उसको पिक्चर रख के देख लो, नहीं आएगा, करके देख लो। अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऑब्जर्वेशंस रख दिए, आप पूरा खोल दो 20 के 20, और जो हमारे रो डेटा के फॉर्मूले वो लगाओ, ये आए। समझ आया क्या? क्लियर है? समझ आया? ये तरीका होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, समझ आया? मीडियन निकालने में अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, ये दो कॉलम वो देगा वो हम बनाएंगे। और इवन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें वो कॉलम को दे देगा तो ये कॉलम भी बनाना पड़ता। समझ गए? क्लियर है? क्वेश्चन की वैरायटी भी पर अलग अलग देखेंगे, बट ये भी हमारे कोर्स में नहीं है। क्यों? हमारे कोर्स में तो ग्रुप वेरिएबल ग्रुप है, ये तो क्या है? अब इसमें कोई फॉर्मूला थोड़ी ना लगा, बताओ कोई फॉर्मूला लगा क्या? बस बीच में गए हम, बीच में कैसे गए? आधा करके गए तो एग्जैक्टली या तो वही सीएफ मिल जाता, नहीं मिला तो जस्ट उससे बड़ा, जस्ट उससे बड़ा क्या मतलब 12, उसके सामने वाला आंसर भी क्या, कोई फॉर्मूला लगा क्या? लेकिन जो हमने लिखा है वो फॉर्मूला लगेगा ना, कब लगेगा? जब ये अनग्रुप की जगह क्या होगा, तो हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फाइनल फॉर्मूला पे, कर दूं उसको भी डिलीट? एक्सरसाइज नंबर 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 टेबल नोट डाउन करो, जल्दी करो। हाँ कोई बात नहीं, विद इन 5 मिनट्स हो जाएगी, विदाउट एक्सरसाइज फॉर्मूले का कोई, क्यों एग्जाम्पल से क्यों करा दें? एक्सरसाइज नंबर 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 13.3 है इन द न्यू बुक। वो तो एक बार छोड़ो, एक बार मीडियन निकाल, एक बार ये टेबल नोट डाउन करो, बातें बंद करते हुए टेबल नोट डाउन करो क्विकली। 2 कॉलम है, तीसरा हमको बनाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जल्दी बनाओ। मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स, तो एक बार रीड करते हैं। The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. किसी कॉलोनी के 68 कंज्यूमर्स मतलब उपभोक्ता, ठीक है ना, जो उसको कंज्यूम करते हैं। कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस? आपके दुकान पे ग्राहक आएगा तो आप क्या कहोगे, कस्टमर आया या कंज्यूमर आया? अच्छा, कंज्यूमर होलसेलर है, हाँ तो आपके होलसेलर के कस्टमर्स नहीं होते? ग्राहक को हर दुकानदार के होते हैं, हाँ है तो कस्टमर जी, उनको कुछ भी नाम दे दो। हाँ बोलो, कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? एनीवन?
कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? यूज करना, उपयोग करना। देखो, कस्टमर वो होता है जो दुकान पे आके प्रोडक्ट लेके जाता है, कंज्यूमर वो होता है जो एक्चुअली उसको यूज करता है। जैसे सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट लेके गए और आपने वो प्रोडक्ट लाके पापा या मम्मी को दे दिया और कंज्यूम उन्होंने किया, तो कंज्यूमर तो वो होगा लेकिन कस्टमर आप थे। तो किसी केस में कस्टमर कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं, किसी केस में कस्टमर कंज्यूमर अलग अलग दे, लेकिन दोनों में डिफरेंस आपको बताना चाहिए। तो 68 कंज्यूमर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी सब लोग कंज्यूम करते हैं, यूज लेते ही हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके का है कि 4 मकान ऐसे थे या 4 कंज्यूमर्स ऐसे थे जो मंथली इतनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, 65 to 85। इसमें भी पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्सक्लूसिव है या नहीं है ना? है, एक्सक्लूसिव है, ठीक है। पूरी टेबल नोट डाउन कर ली सबने? फिर 85 to 105 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 5। 105 से 125 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं? 13। सिमिलरली सो ऑन, लास्ट में आ जाओ, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी महीने में मंथली कंजम्पशन है ना, ठीक है, एक महीने में कंज्यूम करने वाली, तो 185 से 205 यूनिट्स, बहुत ज्यादा होता है ये, इतनी यूनिट्स बिजली कंज्यूम करने वाले भी उस कॉलोनी में 4 कंज्यूमर्स तो मिल ही गए। मिल गए? नहीं, ज्यादा नहीं होता, कम ही होता है। 205 एक यूनिट कितने की आती है? 8-10 रुपए की तो आती है। 8-10 रुपए, हाँ, तो 2000 रुपए का बिल तो आता ही है महीने में। हाँ, तो ये एवरेज है, मतलब हाँ आता है। ठीक है, हो गया, क्लियर है? ठीक है, तो जो मंथली कंजम्पशन इन यूनिट्स है उसके बगल में तो लिख दीजिए आप एक्सआई, नहीं, हाँ ठीक है, एक्सआई, और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के आगे लिख दीजिए आप एफआई। अब इसमें कोई क्लास मार्क निकालने की जरूरत, वो केवल और केवल मीन में निकालते थे, इसमें कोई क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तीसरा कॉलम बनेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों, जब हम मीन निकालते थे तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम को छेड़ते ही नहीं थे, याद है? जो भी करते थे हम क्लास इंटरवल, उससे एक्सआई, उससे डीआई, उससे यूआई, फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। फिर जब मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन में अब क्लास इंटरवल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो भी छेड़छाड़ करनी है वो किसके साथ करनी है? फ्रीक्वेंसी के साथ करनी है। और मोड में तो कुछ करना ही नहीं, जो है सो ही गिवन है, वही हमको उसी से काम चलाना है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कॉलम बनाते हैं हम। बना दिया सबने? तरीका बता दिया ना मैंने? देखो, जो सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होती है 4 का 4। देन आ जाओ जिगजैग, 4 + 5 + 13 + 20 10 + 14 50 + 8, और लास्ट वाला हमेशा टोटल से मैच करता है। तो 68 कंज्यूमर्स से मैच हो गया, 68 कंज्यूमर्स थे ना, बुक में गिवन था, ये हो गया हमारा टोटल मैच। इतना काम कर लिया। चलो अब फॉर्मूला एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। जो आप कह रहे थे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूले के फीचर्स तो बताओ, स्पेसिफिकेशंस बताएं। इस एक्सआई के नीचे वाले एक आप जो टोटल वाले रो बनाते हो उसमें आप लिख दीजिएगा ये टोटल है, टोटल, यहाँ पे टोटल लिख दो, और यहाँ पे n इक्वल टू व्हाट, कितना? 68, और ये लास्ट वाला इस लास्ट वाले से हमेशा मैच होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट रो से। क्या सिग्मा CF? नहीं, सिग्मा CF नहीं करेंगे इसमें। आपके फॉर्मूला में दिखा आपको सिग्मा CF कहीं? जो उधर नहीं है तो करेंगे क्यों? जो फॉर्मूला में चाहिए वही करना है। चलो शुरू करें। अब सुनिए, जब मोड निकाल रहे थे तो क्लास इंटरवल वाले डेटा में मोड निकालने से पहले मॉडल क्लास निकाली थी। तो अब मीडियन निकाल रहे हैं तो एक क्लास इंटरवल वाला डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है, तो इसमें मीडियन निकालने से पहले वो मीडियन कौन सी क्लास में बैठा है उस क्लास को पिक करना पड़ेगा, उस क्लास के बीचों बीच से फिर उसको उठा के निकाल के लाएंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या है? मीडियन क्लास। मीडियन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ? टोटल असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, ऑलरेडी चेक करो। 68 का आधा कर दूं, 34 दिख रहा है क्या कहीं? दिख रहा है? नहीं दिख रहा।
कुछ भी होता है, आपका मीडियन 125 से 145 के बीच में जाकर बैठा है, आपको वो कॉमन सेंस से। जब मैं इसको डिकेड के अलग-अलग रखूंगा तो जो या तो आधा मिलना चाहिए एग्जैक्ट क्यूमुलेटिव सीक्वेंस में, या तो एग्जैक्टली आधा मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता तो जस्ट उससे बड़ा उसी जगह पे जो क्लास इंटरवल, या तो अगर ये मान लो कि अनग्रुप्ड होता, ये क्लास इंटरवल नहीं होती है, अनग्रुप्ड डेटा होता तो वही मेरा मीडियन हो जाता, जो लिखा हुआ है वही मेरा मीडियन हो जाता। लेकिन अभी वो अनग्रुप्ड नहीं है, ग्रुप्ड है ना, कोई बात नहीं, मेरा मीडियन ये नहीं है, लेकिन मेरा मीडियन इस क्लास इंटरवल से जरूर बिलोंग करता है। शुरू करें, तो हम क्या लिखेंगे, हैंग हो गया, ठीक है, ये डेटा तो नोट डाउन हो गया ना, तो अब क्या फॉर्मूला लगाना है, नहीं खत्म नहीं हुई है, मिलती है क्या इसकी डब्बी कहीं, 6000 की नहीं, ये विदाउट बैटरी काम करता है, इसमें बैटरी नहीं डलती, मतलब इसको पावर वहीं से मिलती है। छोड़ दूं, कौन कह रहा है छोड़ दूं, वो जब तक हटेगा नहीं तब तक बोर्ड में भी कैसे करा सकते हैं, हट गया हट गया हट गया, ठीक है। हाँ देखो, लिखना स्टार्ट करो, उसके बाद टेबल के नीचे लिखेंगे हम हेयर n इक्वल टू 68 एंड n बाय 2 इक्वल टू, निकालते हैं 68 बाय 2 यानी कि 34, यानी कि 34 एग्जैक्टली तो नहीं मिला लेकिन उससे बड़ा मिल गया। सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालने वाले हैं, मीडियन क्लास, ठीक है, क्लास इंटरवल in which CF is just above n by 2 that is 34, ठीक है, यानी कि क्लास इंटरवल कौन सी हो गई, वो क्लास इंटरवल जिसमें CF जस्ट 34 से ऊपर है। तो 34 से ऊपर जस्ट कौन सी क्लास इंटरवल मिली थी मुझे, कौन सी, 125 से 145। एक बार फिर से मुझे वो क्विकली बता दो क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ था, 4 9 बोलो, 42 56 64, ठीक है। तो आप आपकी टेबल में भी हाईलाइट कर देंगे, दिस इज माय क्लास इंटरवल, दिस इज माय मीडियन क्लास, सॉरी दिस इज माय मीडियन क्लास, मेरा मीडियन डेटा इस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। मीडियन क्लास इक्वल टू 125 से लेकर 145, मीडियन क्लास मिल गई, बोलो मिल गई मीडियन क्लास। चलिए, मीडियन क्लास मिलने के बाद अब अपन बाकी एट्रीब्यूट्स निकालेंगे। उस फॉर्मूला के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स थे, सबसे पहले था एल था, उसके बाद एक CF करके भी कुछ क्वांटिटी लिखी हुई थी, फिर एक F लिखा हुआ था और फिर H, 4 ही चीजें थी, ठीक है। अब सुनना, L के आपने फॉर्मूला में भी लिखा है, तो बताओ मुझे L के आगे क्या लिखा है आपने, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास क्या है, 125 से 145, तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, ठीक है। CF क्या लिखा है आपने, चेक करो CF की वैल्यू, अब इसमें CF जो है मीडियन क्लास की नहीं लेनी है, ये मीडियन क्लास है, इस मीडियन क्लास की CF नहीं लेनी है, इससे ऊपर वाली CF लेनी है। प्रीसीडिंग लिखा हुआ है ना फॉर्मूला में, इससे ऊपर कोई सी भी नहीं, जस्ट अबव, जस्ट इससे ऊपर वाली। प्रीसीडिंग का मतलब जस्ट पिछला होता है, कोई सा भी नहीं होता। सक्सीडिंग मतलब जस्ट अगला, प्रीसीडिंग मतलब जस्ट पिछला, तो जस्ट इससे ऊपर वाली CF लेनी है, 22 ले लो। फ्रीक्वेंसी के आगे क्या लिखा है बोलो विनीत पढ़ के फॉर्मूला में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, मीडियन क्लास कौन सी है, 125 से 145, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 20।
तो एक तरीके से ये तो हो गई मेरी एफ की वैल्यू, ये हो गई मेरी एफ की वैल्यू, और ये 22 हो गई मेरी सी एफ की वैल्यू, और ये 125 हो गई मेरी स्मॉल एल की वैल्यू। ठीक है, चलें आगे। ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू क्या आई थी 20। ठीक है, और एच के बारे में क्या आपने टिप्पणी करी बताओ, एच के बारे में क्या लिखा है फॉर्मूला में, एच के बारे में क्या लिखा है, विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की विड्थ कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास इंटरवल की विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर, बोलो मिल गई 4 वैल्यू, इसको मीडियन की फॉर्मूला में डालो और मीडियन निकालो। नाउ मीडियन, जिस फॉर्म में क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, फाइंड द, पढ़ के बताओ, ऑफ द, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों, मीडियन ऑफ द डेटा, दैट इज एम इक्वल टू, फॉर्मूला याद हुआ सबको, एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। देखो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, तो n/2 आपने लिया 34, तो 34 से ऊपर ऊपर सी एफ छोटे हैं, 34 से नीचे नीचे सी एफ बड़े हैं, तो अगर आप सी एफ 34 में से 34 ही माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आपने जस्ट ऊपर वाला सी एफ माइनस किया, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुटअप करो, एल की वैल्यू क्या है 125, n/2 की वैल्यू ऊपर निकाल रखे हो आप 34, एज इट इज कॉपी पेस्ट 34, CF की वैल्यू क्या लिखी आपने 22, फ्रीक्वेंसी क्या लिखी आपने 20, H क्या लगाया आपने, अच्छा दोनों 20 20 आ रही हैं, पक्का ना, गलत तो नहीं नोट किया, ठीक है। हाँ तो 20 से 20 कैंसिल आउट हुआ, आंसर इज 125 प्लस ये 1 टाइम गया ना, 34 माइनस 22 इज 12, करो ऐड करो 137 यूनिट्स। अब आप ये भी मैच करो कि आपका ये 137 यूनिट्स जो है उसी क्लास इंटरवल से होना चाहिए जो मीडियम 125 से 145 के बीच में है ना ये, ठीक है। तो इसके फॉर्मूला में केवल CF एक ऐसा कंपोनेंट है जो मीडियन क्लास से नहीं लिया जाता, बाकी सब मीडियन क्लास से ही लिया जाता है, CF जस्ट ऊपर वाला लिया जाता है, बाकी सब वहां से लिया जाता है, ठीक है। वो होमवर्क रहेगा, मीन और मोड निकालने का क्वेश्चन होमवर्क है, किसी को लेने आया देखना, मीन और मोड निकालने का क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। हाँ हाँ नहीं अभी बैठ जाओ यहाँ पे, इधर आ जाओ, आ जाओ उठ के आ जाओ, जिसका होमवर्क पेंडिंग है इधर आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।